हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में पूरा सब चीज़ कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 6,506 वर्ग किलोमीटर है, जिससे राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल 2,929 वर्ग किलोमीटर और अभ्यारण्य के कुल क्षेत्रफल 3,577 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 11% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 4.91% है। तो इसमें पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो इसका जो पुराना नाम था वो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर सन 2002 में इसका नाम परिवर्तन कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। फिर इसका स्थान जो है वो कहाँ है, कोरिया और सूरजपुर जिला है। स्थापना 1981 में किया गया था। क्षेत्रफल 1,441 वर्ग किलोमीटर और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ के प्रमुख जीव नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू आदि पाई जाती है। तो अगला नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका स्थान है वो है बीजापुर जिला, है ना। और स्थापना वर्ष 1978 है। और क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में और 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया गया है। और यहाँ के प्रमुख जीव वन भैंसा, बाघ, सांभर आदि पाई जाती है। फिर अगला नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह बस्तर जिला में पाया जाता है। स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुआ था। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसलिए इस नदी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान के नाम पड़ा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, जो कि वर्तमान में लागू नहीं है। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली संकराई पाई जाती है। इस घाटी में उड़न, गिलहरी और रिसस बंदर पाए जाते हैं। तितली पार्क कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये हुए हैं आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक एक पॉइंट मैन है। तो इसे अच्छे से याद करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरगुजा संभाग में पहला है सेमरसोत अभ्यारण्य, जिला बलरामपुर में है। स्थापना 1978 में किया गया है। क्षेत्रफल 430 किलोमीटर और प्रमुख जीव है नीलगाय, बाघ, सांभर, चीतल आदि हैं। पर्यटन स्थल हवाई जलप्रपात तातापानी है। फिर दूसरा है तामोर पिंगला अभ्यारण्य, जिला सूरजपुर में है। स्थापना 1978 में किया गया है। क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। प्रमुख जीव नीलगाय, बाघ, सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं। फिर अगला है बादलखोल अभ्यारण्य, जिला जशपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। प्रमुख जीव बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि प्रमुख जीव हैं। फिर अगला नेक्स्ट है बिलासपुर संभाग में गोमर्डा अभ्यारण्य, जिला रायगढ़ में स्थित है। स्थापना 1975 में। इसका क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सोनकुत्ता यही मिलता है। प्रमुख जीव सोनकुत्ता, गौर, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि हैं। फिर अगला नेक्स्ट है अचानक कमार अभ्यारण्य, जिला मुंगेली में स्थित है। स्थापना 1975 में किया गया है। क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बाघ यही मिलता है। इस अभ्यारण्य के बीच में मनियारी नदी बहती है। यह अभ्यारण्य 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बना। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व शामिल किया गया।
यहाँ का प्रमुख जीव बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि है। फिर नेक्स्ट है रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में है बार नवापारा अभ्यारण्य, जो कि जिला बलौदाबाजार में स्थित है। स्थापना 1976 में। क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शाकाहारी जीव व सर्प यहीं मिलता है। इस अभ्यारण्य के बीच में बलमदेई नदी बहती है, जो कि 7 देवधारा बनाती है। तुरतुरिया आश्रम भी यहीं स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है उदयंती अभ्यारण्य, जो कि जिला गरियाबंद के अंतर्गत आता है। स्थापना 1983 में की गई थी। फिर क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के बीच में उदयंती अभ्यारण्य नदी बहती, इस कारण इसका नाम उदयंती अभ्यारण्य है। और उदयंती नदी, जो कि गोदना जलप्रपात बनाती है, सर्वाधिक वन भैंसा और मोर यहीं पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में मूसा हिरण पाया जाता है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। इस अभ्यारण्य में हरियाणा के करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध हो रहा है। फिर नेक्स्ट है सीता नदी अभ्यारण्य। यह महत्वपूर्ण है, जो कि जिला धमतरी में स्थित है। स्थापना 1974 में की गई थी और क्षेत्र 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में है फोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि जिला कवर्धा में स्थित है। स्थापना 2001 में हुई थी। क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में सबसे नवीन अभ्यारण्य है। फिर देखते हैं बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, जो कि बीजापुर में स्थित है। स्थापना वर्ष 1983 है। क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पामेड़ अभ्यारण्य, जिला बीजापुर में स्थित है। स्थापना 1983 में हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 265 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व एवं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, है ना। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व एवं टाइगर प्रोजेक्ट हैं। पहला है इंद्रावती प्रोजेक्ट, टाइगर घोषित किया 1983 में। टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। उसके बाद है उदयंती और सीता नदी, जिसे संयुक्त रूप से टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 2006 और टाइगर रिजर्व के रूप में 2009 में घोषित किया। फिर उसके बाद है अचानक कमार, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट 2006 और टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ संरक्षण। मगरमच्छ संरक्षण 3 जगहों पर किया जाता है। पहला कोटमी सोनार, 2006 से 2007 में जांजगीर चांपा जिले में कृत्रिम रूप से पार्क स्थापित है। दूसरा है भैंसादरहा, कांगेर नदी में बस्तर जिले के भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तीसरा जाटलूर नदी, जाटलूर नदी में नारायणपुर जिले के मुरुमवाड़ा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में गजराज व जामवंत परियोजना, है ना। तो गजराज परियोजना 2014 से जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में कार्यरत है। इसका उद्देश्य हाथी के संरक्षण हेतु परियोजना। फिर है जामवंत परियोजना, 2014 से मरवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़ में भालू की संरक्षण हेतु परियोजना कार्यरत है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में अन्य परियोजना। गिधवा पक्षी विहार नांदगांव जिला बेमेतरा में स्थित है। फिर रहंगी पक्षी विहार रहंगी जिला बिलासपुर में स्थित। यदि आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।